दोस्तों बोगनवेलिया एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है जो लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। चाहे वो कोई भी वेदर हो, सर्दी गर्मी बरसा, ये हर समय फ्लावरिंग करता ही रहता है और भर भर कर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और एक बार आप अच्छी मिट्टी बनाकर इन्हें लगा देते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्हें केयर नहीं करना पड़ता है। ये जो है ना बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ईजी टू केयर होता है। तो जैसे होता है ना कि आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं लेकिन फिर भी वो खुश रहता है, ये बिल्कुल वैसा ही प्लांट है। और आप इन्हें फुल्ली सनलाइट में रख देते हैं तो सनलाइट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसमें कई सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स इनके बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं। पिंक हो, ऑरेंज हो, येलो हो, फिर उसके बाद अबीरी कलर हो, रेड हो, वाइट हो, ये सारे के सारे कलर बहुत ही अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं इनकी फ्लावरिंग जो है बहुत ज़्यादा होती जाती है। जब आप छोटे से पौधा लगाते हैं तो थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी में ये मैच्योर हो जाएंगे, देखिए इनकी जड़ें दिखने लगी है। तो अब है इसका मतलब है कि ये पौधा जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। तो जितने मैच्योर होते हैं उतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा होने लगती है तो इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि ये रूट बाउंड हो जाने पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब रूट बाउंड इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसमें मिट्टी ही नहीं रहे तो फिर वो कैसे खिलेंगे, उन्हें खुराक तो देनी पड़ेगी। तो मेरे पास 3-4 कलर के बोगनविलिया के प्लांट हैं और सभी में अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनकी जड़ें जो है ऊपर तक निकल रही है, यानी कि अब इसमें जड़ें जो है वो ऐसी रूट बाउंड हो चुकी है कि मिट्टी सिर्फ ऊपर ही दिखती है, नीचे नीचे मिट्टी नहीं है। तो ऐसे स्टेज पर यदि हम इनकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से हमें फ्लावरिंग नहीं देंगे। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगी ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो मेरे पास बोगनविलिया के प्लांट है, चारों की मैं एक एक करके रिपोर्टिंग करूंगी। मैं खुद नहीं करूंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सॉरी, क्योंकि मेरे बोगनविलिया के जो प्लांट है वो बहुत मैच्योर हो गए हैं और बहुत उनमें कांटे भी आ गए हैं और मेरे पॉट भी थोड़े से बड़े हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए मैंने माली भैया को बुलाया था। तो आज माली भैया इन सब की रिपोर्टिंग करेंगे। और एक गमले में तो मेरे टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा भर गए हैं। तो आज की वीडियो मैं आपको दिखलाऊंगी कि किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग हो रही है और रिपोर्टिंग के बाद किस तरह की मिट्टी में इन्हें लगाया गया है। और मिट्टी में लगा देने के बाद, रिपोर्टिंग कर देने के बाद, इनकी जो इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी, उसको भी मैं शेयर करूंगी, अपडेट करूंगी। देखिए कितने बड़े से रूट बॉल निकले हैं, पूरा भरा हुआ था। तो ये मेरे से अकेले तो होता नहीं। तो इस काम के लिए वैसे तो मैं सारे पौधों की खुद ही रिपोर्टिंग कर देती हूँ, लेकिन जब प्लांट मेरे बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो फिर वैसे में मुझे दिक्कत हो जाती है, तो मैं माली भैया को बुलाती हूँ। तो यहाँ देखिए इनके जो रूट बॉल हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं और इनकी कितनी ज़्यादा मिट्टी है। तो कभी कभी हम लोग इस तरह से नहीं कर पाते, जब प्लांट बहुत भारी हो जाते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैंने माली भैया की हेल्प ली और बहुत अच्छे से वो इसकी अभी सारी इनकी बहुत नीचे से जड़ों की कटाई कर रहे हैं, ताकि जो इनके बहुत सारे जो जड़ नीचे के वो कट जाएं। और कटने के बाद जब इन्हें लगेंगे तो फिर ये और ज़्यादा इनमें और फ्लावरिंग एक और होगी। दूसरे प्लांटर में देखिए यहाँ पर कितने सारे टर्टल वाइन इसमें लग गए हैं कि पूरी मिट्टी को ही जाम कर दिए हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे भी मैं चेंज करूँ, लेकिन ये टर्टल वाइन इतने हरे भरे थे कि मुझे इसे निकालने का मन नहीं कर रहा था। तो देखिए इनसे कितनी सारी जड़ें निकली, कितनी मोटी मोटी जड़ें निकली है। यदि इन जड़ों को नहीं निकाला जाता तो हमारे प्लांट के पास तो कुछ भी खुराक नहीं बचती। तो इस मिट्टी से भी जितने भी टर्टल वाइन के जो वाइन फैली हुई है उन सबको यहाँ से निकाल दे रही हूँ। नहीं निकालने से फिर ये जो प्लांट है, जो पिंक कलर का ये है मेरा, येलो कलर का है, तो इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग बंद हो गई है। तो इसे निकाल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके भी जिस प्लांट में, जिस बोगनविलिया के पॉट में इसी किसी तरह की ऐसे ही बहुत सारे घास निकले हुए हों, तो उन सभी को आपको निकाल देना है, क्योंकि ये जो टर्टल वाइन है ये इनकी सारी खुराक को ले ले रहे थे, जिसके कारण इसमें फ्लावरिंग बंद हो गई थी। और एक और देखिए ये पिंक कलर का है, इसमें भी जड़ें बहुत मोटी मोटी सी हो गई हैं, इतनी मोटी हो गई हैं कि अब इनमें भी मिट्टी नहीं बचा है। हालांकि देखिए थोड़ी बहुत जो मिट्टी निकली है वो कितनी अच्छी है, बिल्कुल बालुई मिट्टी है। तो हमें प्लांट को हमेशा ऐसे ही मिट्टी में रिपोर्ट करना चाहिए, जो कि बहुत भी भुरभुरी हो और बहुत ही पोरस हो, क्योंकि पोरस मिट्टी में ही हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं।
तो देखिए इसमें इनकी जड़ें जो है पूरी चारों तरफ से लिपट गई हैं इतनी मोटी मोटी होकर। यदि इसे इस समय में रिपोर्ट नहीं किया जाता तो इस साल फ्लावरिंग नहीं होती। देखिए कितनी मोटी जड़ें हैं। तो इन सारी मोटी जड़ों को यदि आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्लावरिंग कम हो गई है तो ऐसे ही आप इन्हें, अभी जो समय है मार्च का बहुत ही अच्छा समय होता है रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि फिर अप्रैल आने पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है और कई सारी जगहों में तो टेम्परेचर 30 से 35 तक हो जाता है। तो उतनी तेज़ टेम्परेचर में रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसीलिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है रिपोर्टिंग के लिए। तो आप इनको बहुत अच्छे से, इनके जो रूट बॉल हैं नीचे से बहुत मोटी मोटी जड़ें हैं उन्हें कट कर दीजिए, ताकि इन्हें फिर से नई मिट्टी मिल सके और नई मिट्टी में इनकी जड़ें जो है वो ग्रोथ कर पाएँ। अब इनकी मिट्टी में गार्डन सॉइल लिया है। गार्डन सॉइल के साथ साथ इसमें वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी सी सीवीड, एक सीवीड ग्रैन्यूल है। ये सारी मैं नहीं दिखा पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो मैंने इसे कट कर दिया है। पहले भी मैंने आपको कई बार मिट्टी बनाते हुए दिखलाया है कि मिट्टी में क्या क्या डालना चाहिए। तो 50% या 40% गार्डन सॉइल, उसके बाद उसमें 20% कंपोस्ट डालना है, या तो वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, उसे मिला देना है। उसके बाद उसमें 1-2 मुट्ठी नीम की खली डाल देना है, सीवीड ग्रैन्यूल डालना है और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डालना है, और ये सब डाल करके और थोड़ी सी फंगिसाइड, तो मिट्टी बहुत अच्छी बन जाती है। तो ऐसी ही मिट्टी बना करके यहाँ पर अब सारे गमलों की सारे प्लांट की रिपोर्ट की जा रही है। तो अब रिपोर्ट करके आपको मैं दिखलाती हूँ कि किस तरह से माली भैया ने सारे को रिपोर्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों, 10 से 15 दिनों के बाद इनमें फिर से नई ग्रोथ हो जाएगी और बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो मिट्टी डालने के बाद देखिए कितना अच्छा इन लोगों का तरीका होता है कि जो हमारी खुरपी है, खुरपी के पीछे वाले साइड से दबा दबा करके मिट्टी को बिल्कुल दबा देना है, ताकि कोई भी एयर गैप नहीं रहे। एयर गैप होने से इनकी जड़ें जो है वो अभी अभी कटी है, तो इसलिए उन्हें सूखने का, मरने का बहुत चांस होता है। ऐसे में इतनी अच्छे से मिट्टी को दबा देना है कि जड़ों के नीचे तक हवा नहीं जाए, अभी उन्हें एयर गैप नहीं हो। और देखिए मिट्टी में नीचे में बहुत सारे फ्लावर्स निकले हुए थे, और सबसे पहले नीचे में वो डाल दिया गया है पत्ता, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी रहे। और उसके बाद सारे प्लांट की रिपोर्टिंग की जा रही है। प्लांट को यदि रिपोर्टिंग किया जाता है तो जैसे वो बिल्कुल रिवाइव हो जाते हैं, उन्हें नया जीवन मिल जाता है। एक ही मिट्टी में लगे लगे और ढेर सारे रूट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी जो फ्लावरिंग करने की कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसीलिए रिपोर्टिंग की जाती है, ताकि उनकी जो डेड जड़ें हैं उन सबको काट दी जाए। जब उन डेड जो जड़ें होती हैं उनकी काट दी जाती है और नई मिट्टी डाल दी जाती है, तो फिर से उनकी में नई नई जड़ों में नई ग्रोथ होने लगती है। और जैसे ही जड़ों में नई ग्रोथ होती है तो प्लांट अपने आप बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो जाता है। फिर से वो सारे जितने भी हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, उस सारे फर्टिलाइज़र को वो ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके बाद तब उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। देखिए पत्ते अभी इनके कितने मरे मरे से दिख रहे हैं, और इनमें फ्लावर भी बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए इस स्टेज पर इनकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रिपोर्टिंग करने के समय ये ज़रूर देख लें कि आप जब भी गमले में किसी प्लांट को लगाएं तो उसमें थोड़े से सूखे पत्ते, या जो आपके घर के निकले हुए छिलके, जो भी फ्रूट्स के हैं, सब्जियों के हैं, उन्हें आप पॉट में डाल देते हैं तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते रहते हैं। और इस तरह से बिना ऊपर से खाद डाले आपके प्लांट की जड़ों को नीचे से बहुत अच्छी खाद मिलती रहती है, जिससे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये हमेशा मैं सुखा कर रखती हूँ अपने फ्रूट, और जितने भी वेजिटेबल के छिलके निकलते हैं उन सबको सुखा करके और ड्राई करके मैं रखती हूँ, ताकि मैं किसी भी गमले में नीचे उन्हें डाल सकूँ। तो देखिए इस तरह से सबसे बड़े गमले की रिपोर्टिंग हो गई है, प्लांट में सबसे बड़े गमले के प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है। ये काफ़ी बड़ा है, ह्यूज हो गया है। तो इसे तो ये मेरे से तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो बहुत अच्छे तरीके से माली भैया ने इन सबको रिपोर्ट कर दिया है। और अब इसमें मिट्टी अच्छे से भर करके सभी को मैं पानी डाल करके, और अभी 1 सप्ताह तक मैं इन्हें शेड वाले एरिया में रखूँगी। बिल्कुल शेड में तो नहीं रखूँगी, क्योंकि सभी को उठा करके दूसरी जगह ले जाना और फिर ला करके एक जगह रखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेड वाली जो जगह है वो थोड़ी सी दूर पड़ जाती है। तो बस मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर सुबह की ही धूप मिले, दोपहर के बाद की धूप इन्हें नहीं मिले। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे रख दिया। इस साइड जो है वो दोपहर के बाद वाली धूप नहीं मिलती है, सुबह की धूप मिलती है। और अब फिर मैं आपको अपडेट दिखाती हूँ 1 सप्ताह के बाद की।
तो प्लांट की रिपोर्टिंग करके उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर शेड थोड़ी सी आती हो, दिन भर बहुत तेज़ धूप नहीं लगे। तो आफ्टर 1 वीक के बाद का ये रिजल्ट है दोस्तों। देखिए कि मेरे बोगनवेलिया के प्लांट पर कितने सारे फ्लावर हैं। इनकी हर डाली फ्लावर से भर गई है, जबकि पत्ते इसमें बहुत ही कम हैं। तो ऐसा ही होता है कि जब बोगनवेलिया खिलने पर आते हैं तो इनके पत्ते नहीं दिखते हैं, इनके फ्लावर्स ही ज़्यादा दिखते हैं। और रिपोर्टिंग करने के बाद देखिए एक प्लांट में केवल मेरे बहुत कम फूल हैं, हल्के हल्के हैं, लेकिन बाकी जो 3 और प्लांट हैं, वाइट है, पिंक है और ऑरेंज है, इन तीनों में पूरे भर भर कर फ्लावर आए हुए हैं। और यहाँ पर पत्ते आपको कम दिखेंगे, इनके फ्लावर ही ज़्यादा दिखेंगे। तो ये होता है रिपोर्टिंग का कमाल। जब हम सही समय से प्लांट की रिपोर्टिंग कर देते हैं तो प्लांट को एक नई स्ट्रेंथ मिल जाती है और जिसके कारण वो बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगते हैं, इनमें नई नई कलियां बनने लगती है, नए नए पत्ते आने लगते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।